नमस्कार साथियों। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आप सब साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक महत्वपूर्ण विषय और बड़ी समस्या कह सकते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जिसके हाल ही में परीक्षा फॉर्म चल रहे हैं, जिसकी परीक्षा फॉर्म में असुविधा के चलते विद्यार्थियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर खास तौर से पिछले 3-4 दिन से पूरे संभाग भर के हजारों हजार विद्यार्थी चिंतित हैं, वो चिंता में हैं और वो तनावग्रस्त हैं इस समस्या को लेकर। इसलिए मेरा उन सब साथियों से निवेदन है कि जो सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, उन सब साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहले सोशल मीडिया पर जुड़े, ताकि जो समस्या परीक्षा फॉर्म भरते हुए पिछले 4 दिनों से खास तौर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के हमारे छात्र छात्राओं को आ रही है, उस समस्या का जो निजात करवाने का हमने प्रयास किया है, उस बात को आप सब साथियों के बीच में साझा कर सकें। पिछले 4 दिनों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के नौजवान साथियों के लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फोन आ रहे हैं और वो सब साथी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उनके परीक्षा फॉर्म जब वो ई मित्र पर भरने जाते हैं तो उनकी ई मित्र पर फीस तो कट जाती है, लेकिन उसके बाद में उनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसी स्थिति में कई साथी 2 बार फॉर्म भरते हैं, तीसरी बार भर रहे हैं, 5-5 बार भर रहे हैं, तो फीस तो 5-5 बार कट गई, 3 बार कट गई, लेकिन उनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। ये बड़ी समस्या पूरे संभाग के विद्यार्थियों के सामने। इसको लेकर आज सुबह ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जो हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय राजाराम जी चोयल, उनसे मुलाकात की और विद्यार्थियों की जैसी भावना थी, बड़े ही कड़े शब्दों में मैंने तत्काल उनको कहा कि इस समस्या का आप तत्काल प्रभाव से निवारण करें, क्योंकि गांव ढाणी के अंदर बैठा विद्यार्थी इस समस्या को लेकर बड़ा चिंतित है। क्योंकि एक किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थी के लिए अनावश्यक फीस का कट जाना और उसके परीक्षा फॉर्म को नहीं भर पाना उसके लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो इस समस्या को लेकर आज उनसे वार्ता हुई, तो जो बातें निकल कर आई वो सब चीजें आप लोगों के बीच में मैं साझा करना चाहता था। सबसे बड़ी समस्या थी कि जब हम परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद में अगर ई मित्र पर हमारे पैसे कट गए, ये समस्या क्यों आई साथियों? इसका सबसे बड़ा कारण जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अवगत करवाया गया, उन्होंने बताया कि ई मित्र पर फीस भरते समय पिछले कई वर्षों से ये शिकायत आ रही थी कि विद्यार्थियों से ई मित्र वाले 200 रुपए फीस के रूप में अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि वो फीस विद्यार्थी के खाते से ही कटे, उसके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कटे। लेकिन इस सुविधा को बढ़ाने के चक्कर में विद्यार्थियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पहले तो इस संदर्भ में बात हुई, तो कल दोपहर के बाद में इस समस्या का निजात हो जाएगा। तब तक जो साथी परीक्षा फॉर्म भरने का प्रयास कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की अगर चिंता है कि हमारी फीस कट जाएगी या रुक जाएगी, तो आप कल दोपहर तक फॉर्म नहीं भरें। दूसरी, विद्यार्थियों के सामने ये समस्या थी कि 20 तारीख सामान्य फीस में अंतिम तारीख है। उस संदर्भ में भी मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने कहा कि 3 दिन जो खामी चली जिसके कारण विद्यार्थियों को असुविधा हुई, तो आप इस तारीख को 20 से 3 से 4 दिन और आगे बढ़ाने का काम करें ताकि विद्यार्थी चिंता मुक्त हो। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात करनी थी कि जिन साथियों के खातों से पैसे कट गए और उनका फीस की उनके रसीद नहीं निकल रही है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो 48 घंटे तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद में दोबारा चालान नंबर डाल के प्रयास करेंगे। उनका फॉर्म निकल जाता है तो ठीक है, फॉर्म नहीं निकलता है उस स्थिति में वो दोबारा फॉर्म भरें और उनकी पहले जो फीस कटी है, जिस खाते से कटी है, उस खाते में अगले 7 दिनों के अंदर अंदर वो फीस रिफंड कर दी जाएगी। ये विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। एक भी विद्यार्थी चिंतित नहीं हो। हमारे रहते हुए हमने ये सदैव प्रयास किया है कि विद्यार्थी के हक का 1 पैसा भी अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय के खाते में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जिन साथियों के ने परीक्षा फॉर्म भर दिए 48 घंटे तक वो प्रतीक्षा करें। कई साथी ये भी कह रहे हैं कि हमारे 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, तो आप दोबारा फॉर्म भरें, लेकिन कल दोपहर के बाद फॉर्म भरें। पहले जो आपके फीस कटी है, चाहे 1 बार कटी है, 2 बार कटी है, 3 बार कटी है, चाहे 5 बार कटी है, जितनी बार भी फीस कटी है वो उस खाते में अधिकतम 7 दिनों के अंदर अंदर वो फीस उस खाते में वापस विश्वविद्यालय द्वारा लौटा दी जाएगी। ये आश्वस्त करना चाहता हूं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कल दोपहर तक आप फॉर्म भरने से बचें, क्योंकि जो तकनीकी खामी आ रही है उसका निवारण कल दोपहर तक पूर्णतः कर दिया जाएगा। दूसरी, पहले विश्वविद्यालय द्वारा जब परीक्षा फॉर्म शुरू किए गए तो प्रैक्टिकल विषय नहीं थे। विद्यार्थी इस समस्या को लेकर चिंतित है कि जिन साथियों ने पहले फॉर्म भर दिए उन्होंने प्रैक्टिकल विषय नहीं लिए, अब वो फॉर्म तो भर चुके हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल विषय कैसे ऐड करवाएंगे।
उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस समस्या का निजात करने के लिए जिस महाविद्यालय से उन्होंने प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में फॉर्म भरा, क्योंकि यह समस्या केवल प्राइवेट अर्थात स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए थी, रेगुलर विद्यार्थी तो प्रैक्टिकल विषय ले सकते थे। इसलिए जो प्राइवेट साथी हैं, जिस महाविद्यालय से आपने फॉर्म भरा है उसमें कल से विषय करेक्शन का ऑप्शन शुरू कर दिया जाएगा। आपकी खिड़की पर आप जाएंगे तो विषय परिवर्तित करके आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा। तीसरी समस्या, जिन साथियों ने कैटेगरी गलत भर दी उसके लिए बताना चाहता हूं, उसके लिए कैटेगरी करेक्शन का ऑप्शन ई मित्र पे शुरू है। अगर नहीं है तो कल दोपहर से वो शुरू कर दिया जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा अगर कोई और तकनीकी खामी है, हमने नाम में कोई अशुद्धि कर दी, तो उसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में करेक्शन के 100 रुपए का जो शुल्क लिया जाता है, उसके पश्चात आपके फॉर्म का रीप्रिंट निकाला जाएगा और आप अपना फॉर्म अपने महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। तीसरी, विद्यार्थियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी कि सेमेस्टर, एमएससी के अंदर अभी सेमेस्टर व्यवस्था शुरू की गई है, उसके बाद में एमकॉम में शुरू करेंगे, एमए में शुरू करेंगे, फिर बीए, बीकॉम, बीएससी सब में लागू करना चाहते हैं। साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होगी, इसलिए हमारी विश्वविद्यालय से मांग थी कि तत्काल प्रभाव से ये सेमेस्टर की व्यवस्था है उसको रोका जाए। अगर साल में 2-2 बार परीक्षाएं आयोजित हुई तो ना तो समय पर परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं, ना आप समय पे कक्षाएं ले सकते हैं, क्योंकि साल में जब 3-3 महीने परीक्षा चलती है तो 6 महीने परीक्षाएं होगी, 3 महीने छुट्टियां होगी, तो केवल 2 महीने का समय बचेगा जिसमें छुट्टियां भी आती है। इसलिए विद्यार्थियों की नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाएगा। एक हमारी महत्वपूर्ण मांग थी कि फीस वृद्धि जो विश्वविद्यालय द्वारा की गई है, परीक्षा फॉर्म में 100 रुपए का शुल्क बढ़ाया गया। हमने उनसे 2 बार इस संदर्भ में बात की, आज भी मैं गया तो उन्हें अवगत करवाया कि यह जो बढ़ाया गया शुल्क है वो विश्वविद्यालय तत्काल प्रभाव से वापस ले। किसान परिवार से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए का शुल्क भी बिना फालतू न बढ़ाएं। अगर आपने कोई सुविधा बढ़ाई होती तो निश्चित तौर पर आप ये शुल्क बढ़ाते तो वाजिब होता, इसलिए 100 रुपए की फीस वृद्धि भी वापस ली जाए। इन तमाम समस्याओं को लेकर मेरा मन था कि हर विद्यार्थी चिंतित है जो दूर दराज गांवों में बैठा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में साथियों के फोन आ रहे हैं, इसलिए इन तमाम आपकी समस्याओं को लेकर आज परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी मुलाकात की, विश्वविद्यालय के अन्य जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे भी मुलाकात की। जिन समस्याओं का तत्काल निवारण हो सकता था उनका निवारण किया, और बाकी जो फॉर्म की समस्या आ रही है आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों के खाते से पैसे कटे, मैं एक एक विद्यार्थी को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी विद्यार्थी का पैसा फालतू विश्वविद्यालय के खाते में नहीं जाने देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय की जो तकनीकी खामी है जिसका परिणाम विद्यार्थी भुगत रहा है, तो ये बड़ी विडंबना कह सकता हूं। मैंने बड़े कड़े शब्दों में आज हमारे जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं चोयल साहब, उनको मैंने कहा कि अगर कोई गलती विद्यार्थी करता है तो उससे आप हर्जाना लेते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय अगर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं या खामियां कर रहा है तो उसका परिणाम विद्यार्थी को भुगतना पड़ता है। तो आने वाले समय में इस तरह की व्यवस्था भी की जाए कि अगर विश्वविद्यालय द्वारा इस तरह की कोई तकनीकी खामियां होती है तो उसका भुगतान भी विश्वविद्यालय करे और विद्यार्थी को उसका हर्जाना दिया जाए। तो आश्वस्त करना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहे, आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए एक एक विद्यार्थी की उच्च शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो। प्रतिदिन गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और खासतौर से हमारे बीकानेर जिले के प्रत्येक गांव से नौजवान साथियों के फोन आ रहे हैं। वो चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उनके पैसे लग रहे हैं, उनकी बात उठाने वाला कोई नहीं है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, एक एक विद्यार्थी के भविष्य की सुरक्षा के लिए हम पहले भी वचनबद्ध थे, आज भी वचनबद्ध हैं। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम इसीलिए बैठे हैं कि एक भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। कई मार्कशीटें जो महाविद्यालय में वितरित हो रही है उस समस्या का भी विद्यार्थियों को सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी हम प्रत्येक महाविद्यालय में प्रयास कर रहे हैं। कई जो प्राइवेट विद्यार्थी है, स्वयं पाठी विद्यार्थी है, उनसे डूंगर महाविद्यालय के अलावा अन्य जो कई महाविद्यालय जिनमें विकास शुल्क के नाम पर लूट की जा रही है, 500 रुपए लिए जा रहे हैं, वो अनावश्यक है, वो गलत है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी उन्हें अवगत करवाया कि अनावश्यक शुल्क जो विद्यार्थी से लिया जा रहा है वो तत्काल प्रभाव से वो बंद किया जाए। 200 रुपए विकास शुल्क इसलिए लिया जाता है कि उस महाविद्यालय का विकास हो सके, लेकिन उससे ज्यादा जो शुल्क लिया जाता है, कई साथी कह रहे हैं भाई साहब डूंगर कॉलेज में 200 रुपए ले रहे हैं, तो कहा वहां तो हम विद्यार्थी के भविष्य की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। 10 रुपए भी अगर वहां का प्राचार्य बढ़ाता है तो सोच समझ के बढ़ाता है, उन्हें पता है विद्यार्थी की हकों के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए हम वहां वचनबद्ध हैं, पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अन्य जो कई साथी हैं उस बात को लेकर चिंतित है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल रहा था, डूंगर महाविद्यालय के अंदर जो सीटें फुल हो गई है प्रथम वर्ष की, उसको लेकर भी साथी चिंतित हैं।
मैं प्रयास करूंगा कि अगले 2 दिनों में हमारी पूरी टीम ये प्रयास करेगी कि डूंगर महाविद्यालय में पुणे प्रथम वर्ष के फॉर्म है जो प्राइवेट के वो शुरू हों, ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए प्राइवेट की भी। जो कई साथी डूंगर महाविद्यालय में स्वयं पाठी प्राइवेट के रूप में एडमिशन लेना चाहते थे वो पीछे रह गए, उन्हें मौका मिल सके। तो हमारा प्रयास रहेगा, परसों आप ही मित्र पर प्रयास करें और देखें। हमारा प्रयास रहेगा कि परसों की तारीख में डूंगर महाविद्यालय में सीटें बढ़ा के प्राइवेट की और फॉर्म वापस शुरू हो। आप चिंता नहीं करें, आप सब लोगों की भविष्य की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। हम हर समय ये प्रयास करते हैं कि एक एक विद्यार्थी की सुरक्षा भविष्य की किस प्रकार से की जा सके। कई साथी मैसेज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल विषय जो विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि प्रैक्टिकल विषय बंद कर दिए हैं प्राइवेट के लिए, वो पुनः शुरू कर दिए गए। जो आंदोलन हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, कुलपति महोदय के साथ जो वार्ता हुई, उसके बाद में आदेश जारी कर दिए गए। इसलिए प्राइवेट विद्यार्थी भी प्रैक्टिकल विषय ले सकते हैं। आप अब जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें वो विकल्प शुरू कर दिए गए। इसे चिंता नहीं करें, आप सब अपना ख्याल रखें। कोई भी असुविधा हो तो हमारी पूरी टीम सदैव प्रयास करती है कि डूंगर महाविद्यालय के साथ साथ पूरे बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों की हम मदद कर सकें, उनका सहयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप अपना ख्याल रखें। हमेशा आपके लिए पहले तैयार थे, आगे भविष्य में भी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।